नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टके का में। सवाल लाख टके का में आज कई सारे सवाल हैं। सवाल ये कि अच्छे जीडीपी नंबर, ऑटो के जो नंबर आए हैं मई के, इन सब के बावजूद लगातार रेट कट की संभावनाएं, इन सब के बावजूद आखिर में बाज़ार अपना चल क्यों नहीं रहा है? आखिर में वो क्या समस्याएं हैं जो बाज़ार के लिए अवरोधक बनी हुई हैं? इस पर बातचीत होगी। इसके अलावा आखिर में निफ्टी 25,000 के आंकड़े को फिर कब पार करेगा, और क्या अब जब पार करेगा तो हम एक नई तेज़ी की शुरुआत की उम्मीद कर सकते हैं? ये भी आज का सवाल रहेगा। बहुत बहुत स्वागत। पहली टिप्पणी आपकी बाज़ार पे। देखिए 8-9 मिनट जो डिले हुए हैं, काफी हद तक जो है वो हमारे यहाँ पे जिस हिसाब से आजकल हम 24 अगले शताब्दी की बात करते हैं, लेकिन छोटे से इंटरनेट के इश्यूज जो है वो सॉल्व नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये सारी चीजें मार्केट पे इम्पैक्ट करती हैं, और इसी वजह से इस समय अगर देखें तो मार्केट वैसे कंडीशन तो अच्छी दिख रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही निफ्टी की बात करें तो 24,650 का एक जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। आप साइड में 24,780 का एक रेजिस्टेंस भी नजर आ रहा है। तो एक सीमित दायरा रहेगा, थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। जिस हिसाब से अभी जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, आरबीआई पॉलिसीज को देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन यानी होने वाला है, या फिर ये कहें कि जो जीडीपी के डेटा आए हैं वो सारे काफी हद तक सपोर्टिव है। तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज सा अपवर्ड ट्रेंड में रहेगा। ठीक सर। चलिए, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, काफ़ी सारे सवाल हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं और एक एक करके जो है सबके प्रश्न लेने शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न शिवजी त्रिपाठी जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। और शिवजी त्रिपाठी कह रहे हैं कि सर मैंने जुलाई अगस्त 2024 से कुछ शेयर ले रखे हैं, कृपया इन पर सलाह देने की कृपा करें। बहुत सारे शेयर इन्होंने बताए हुए हैं, लेकिन पहले एक शेयर पर ले लेते हैं। वो है हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर 360 के रेट पे इन्होंने लिए हुए हैं और इनके पास 600 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं। अभी अगर हम देखें हिंदुस्तान कॉपर पे तो आज दबाव देखने को मिल रहा है। ओवरऑल नहीं, हिंदुस्तान कॉपर रिकवरी दिखा रहा है और इंटरडे हाई पे ट्रेड कर रहा है 1% ऊपर। हालांकि इनकी खरीद से काफ़ी नीचे है। 360 की इनकी खरीद है, 250 का रेट है। अभी क्या करना चाहिए सर? शेयर में आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए लास्ट वीक ही कॉपर जो है वो मैंने बाय के रिकमेंडेशन पे दिया था, और अभी फिलहाल मोमेंटम अच्छा है। 270 280 के आंकड़े छू सकता है, होल्ड करके रखिए। होल्ड करने की सलाह है। 270 280 के टारगेट अभी आके आ सकते हैं। इनके लिए थोड़ी सी आपकी खरीद से अभी दूरी बचनी हुई है। चलिए, हम जगदीश माली जी जो है नई खरीदारी करना चाह रहे हैं एनटीपीसी को लेकर के, और जानना चाह रहे हैं क्या अभी नई खरीदारी यहाँ पर करंट लेवल पे कर सकते हैं क्या? 332 के आसपास चल रहा है और लगातार आपसे बातचीत भी हुई है। ये शेयर सभी सारे के सारे पावर शेयरों में थोड़ी सी सुस्ती है। अभी एनटीपीसी में फ्रेश बाई की कोई गुंजाइश है क्या सर? देखिए 332 चल रहा है, लेकिन 325 328 के लेवल जो है वो वापस से खरीदारी के लिए मौके यहाँ पर देंगे। तब तक अभी आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर खरीदारी की हुई है तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। खरीदारी की हुई है तो होल्ड करके चल सकते हैं। प्रियंका साहू फैमिली एंड स्टॉक्स के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के कन्फ्यूज़न में हैं कि अभी क्या करना चाहिए। इन्होंने 600 शेयर 211 रुपए के भाव पर खरीदे हुए हैं और अब करीब 8 रुपए के आसपास का नुकसान पर शेयर हो रहा है। 0.25% के आसपास की जो है आज मजबूती है, लेकिन इनको 7-8 रुपए का नुकसान हो रहा है। अच्छी रैली रही है, लेकिन बाकी जो शिपिंग क्षेत्र की कंपनियां रही हैं उनमें जैसी रैली रही है वैसी रैली एससीआई में नहीं रही है। तो क्या ये रैली आ सकती है या इससे दूर रहना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी सर? नहीं, देखिए मेरे हिसाब से एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बना है, वापस से भी 220 के आंकड़े छू सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, होल्ड करके रखना चाहिए। चलिए, होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। ये आपके लिए फ़िलहाल के लिए सलाह यहाँ पर है। और अगली कंपनी की तरफ रुख करते हैं जहाँ पर कि हमारे दर्शक लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं। और ये प्रश्न जो है वोल्टास को लेकर के हमारे एक दर्शक ने किया हुआ कि वोल्टास, मुमताज़ अंसारी जी हैं, 50 शेयर लिए हुए हैं 1300 के भाव पर, और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। और सौरभ गोयल जी हमारे प्राइम मेंबर हैं जिन्होंने कि वोल्टास 1430 पर लेकर के रखे हुए हैं। इन दोनों के लिए ही अभी क्या स्ट्रेटजी, क्या रणनीति आपकी रहेगी सर? देखिए वोल्टास थोड़ा सा तो जो है वो उम्मीद पे
खरा उतर नहीं पा रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 1220 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। अगर उसके नीचे जाता है तो एग्जिट करिए, नहीं तो तब तक होल्ड करके रखिए। ठीक, तो ये सलाह आपके लिए यहाँ पर निकल करके आ रही है। अगली कंपनी की तरफ रुख करते हैं और ये प्रश्न जो है टाटा स्टील को लेकर के कह रहे हैं कि विपुल सर और रवि सर को नमस्कार। सर, टाटा स्टील में अपनी राय दें। टाटा स्टील सर, ये हमने देखा कि मतलब अब जो नई समस्या आई है उसके बाद मेटल पर दबाव बढ़ रहा है कि मेटल पर ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। हालांकि भारत का एक्सपोजर ज़्यादा है नहीं, लेकिन मेटल के प्राइसेस काफ़ी हद तक अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से ड्रिवन होते हैं। अभी क्या टिप्पणी रहेगी टाटा स्टील को लेकर के? अब ये नहीं पता प्रियंश झा जी ने खरीदा है या खरीदना चाह रहे हैं। अभी क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? क्या टाटा स्टील जिनके पास है वो क्या करें, और जो लोग अभी खरीदारी गिरावट में क्या कर सकते हैं, क्या कोई? देखिए, टाटा स्टील पे मैंने इससे पहले लास्ट वीक के शो पे भी आपको कहा था 162 ये प्रॉफिट बुक करने का है। तो थोड़ा सा आप लोग अगर टाटा स्टील पे लोअर लेवल पे बाय है तो बिल्कुल यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। थोड़ा सा वेट कर ले, वापस से 150 के आसपास के लेवल दिख सकते हैं। 150 के आसपास के लेवल दिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए, इस बीच जो है हमारे एक दर्शक कृष्ण कुमार पटारिया जी हैं, कह रहे हैं कि हाय विपुल सर एंड रवि सर, आई ब्लाइंडली बिलीव ऑन रवि सर्स ओपिनियन। तो ये आंख बंद करके भरोसा करते हैं सर आप पर, बिल्कुल। और कह रहे हैं आई वांट टू मीट यू बोथ। बिल्कुल सर, स्वागत है आपका, कभी भी नोएडा आना हो तो मिलिए। और कह रहे हैं इट विल बी लाइक ड्रीम कम ट्रू। नहीं सर, हमको भी अच्छा लगा आपसे मिल करके। कह रहे हैं पीएनबी का टारगेट क्या हो सकता है? 102 के ऊपर इनकी खरीद है, 4 शेयर इनके पास, 100 शेयर इनके पास हैं पीएनबी के, और 102 पे लिए हुए हैं। तो आज पूरे पीएसयू बैंक पे जो है काफ़ी शानदार रैली है। 102 पे लिए हैं, 108 का भाव आ गया है, 6 रुपये इनके बन रहे हैं, 100 शेयर हैं। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? देखिए, आप मेरे हिसाब से एक बार बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि वापस से 102 103 के भाव आ सकते हैं, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। प्रॉफिट बुक कर लें, 6 रुपये के आसपास अभी आपके बन रहे हैं। प्रॉफिट बुक करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है जरा इस बीच। लेकिन साथ साथ पीएनबी के साथ साथ पूरे पीएसयू बैंकों के ऊपर आज काफ़ी शानदार मूव है। ऐसे में ये रैली कितनी सस्टेन करेगी और कहाँ पर पीएसयू बैंक्स में खरीदारी की जा सकती है, इसको लेकर के हमने डिटेल में बातचीत की। आज की हमारी जो थीम सुबह 10 बजे थी वो पीएसयू बैंकों को लेकर के थी। अभी कहाँ पर खरीदारी के मौके हैं और आप जहाँ पर अभी फंसे हुए हैं उनमें आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसको लेकर के काफ़ी डिटेल में हमारे साथ प्रदीप हल्दर, प्रशांत तापसे जी, दो विशेष मेहमान मौजूद थे और उन दोनों से ही काफ़ी डिटेल में बातचीत की, जिसमें हमने पीएनबी, यूको बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन सब पर डिटेल में बातचीत की हुई है। तो आप या अगर फंसे हुए हैं पीएसयू बैंकों में, या फिर अगर आप खरीदारी पीएसयू बैंकों में करना चाह रहे हैं, तो क्या ये रैली सस्टेन करेगी और कहाँ पे क्या टारगेट हो सकते हैं, इस पर डिटेल चर्चा आप इस कार्यक्रम के ख़त्म होने के बाद दोपहर 2:30 बजे डिटेल एनालिसिस देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और ये प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो अगला प्रश्न जो है अभी भी काफ़ी सवाल यूको बैंक उस पर आ रहे हैं, लेकिन जो है हम बातचीत करेंगे यहाँ पर SJVN को लेकर के। ईशु कुमार जी का सवाल है, कह रहे हैं विपुल सर, रवि सर की रिकमेंडेशन पर SJVN लिया था और 103 पे लिया हुआ है इन्होंने जो है SJVN। एक कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। SJVN के रिजल्ट के बाद थोड़ी एक गिरावट आई थी, आज रिकवरी है सर। रिजल्ट उतने अच्छे नहीं थे जैसे कि उम्मीद थी, 4-5 रुपये इनकी खरीद से नीचे है, लेकिन अभी क्या करना चाहिए? 2% की तेज़ी आज है, काफ़ी शानदार रिकवरी है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? देखिए, होल्ड करके रखिए। ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि जो कि आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए है कि आपने आज 103 पे खरीदा, कल 100 सीधे 25 हो जाएगा, ऐसे हालात नहीं है। धीरे धीरे 125 की तरफ आएगा, थोड़ा बहुत डिप भी मारेगा। तो यहाँ पर अभी फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखिए। 94 95 के आसपास कंसोलिडेट करता है तो एवरेज करिएगा, फिलहाल चलने दीजिए पोजीशन को। जी चलिए, इस बीच जो है ये राय यहाँ पर निकल करके आती है। इसके अलावा सर जो है NMDC एक और ऐसा शेयर है जो इनके पास है, वो है 64 के आसपास, 64 रुपये पे लिए हुए हैं इन्होंने। और अभी अगर हम देखें NMDC का जो भाव देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छे, क्या शानदार मूव है। जरा इंट्राडे चार्ट पे देखिए, इस समय जो है इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ NMDC का शेयर 72 के आसपास, आधे % की मजबूती है। इस पर आपने शायद बाय कॉल भी दी थी सर, तो जो है अच्छी खासी रैली भी यहाँ पर आ चुकी है। कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए या अभी और चलेगा?
बिल्कुल आपने सही कहा विपुल जी, इस पे बाय कॉल दिया था। 25% का प्रॉफिट ही पहले दिखा चुका, 73 का भाव इससे पहले भी आ चुका है। तो पार्शियली लालच ज्यादा बड़ा मत करो, लेकिन प्रॉफिट बीच बीच में बुक करते हुए चलो। दोबारा मौका मिले तो फिर से खरीदो, एक बार प्रॉफिट बुक कर लो, ज्यादा अच्छा है। एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर ले वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये आपके लोगों के लिए सलाह है जिन्होंने भी रवि सर के रिकमेंडेशन पे ख़रीदा हुआ है। अब जो लोग अभी कह रहे हैं सर खरीदने के लिए, उनके लिए तो मना है ना कि कभी खरीद सकते हैं अभी भी? नहीं नहीं, थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा वेट करें, वेट करना चाहिए। वापस से 68 के आसपास के लेवल दिखाई देंगे। दोबारा नीचे आ जाए एक बार फिर खरीदारी की जो है यहाँ पर सोचिएगा, अभी नहीं। चलिए, और मिंटू शील जी कह रहे हैं मंडे और वेडनेसडे के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और कि कब दो महारथियों को सुने। अरे थैंक यू मिंटू साहब की मतलब आप वेट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इनका सवाल यस बैंक को लेकर के है सर। 20 रुपये 70 पैसे पे इन्होंने लिया है, कह रहे हैं कि इनमें क्या करें और अगर इनको बेचें तो कहाँ एंट्री लें। तो सर यस बैंक में तो आज काफ़ी ज़बरदस्त मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है और जब से ये पूरी खबर आई है जापान वाली उसके बाद से चल रहा है शेयर। अब इन्होंने 20 पे लिया था, 22 पे आ गया एक महीने में। 28% की रैली कम नहीं होती है, काफ़ी अच्छी खासी रैली यहाँ पर आ चुकी है। अब 20-70 पे लिए हैं, 1-2 रुपये बन रहे हैं, क्या प्रॉफिट बुक कर लें और यहाँ से निकले तो कहाँ जाएं, ये इनका सवाल है। नहीं, अभी थोड़ा सा और रुकिए, इसको 24 रुपए तक आने दीजिए, फिर आप निकलिएगा। तब तक अभी आप होल्ड करके रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत नहीं है सर, 1-2 रुपये और मिल जाए, थोड़े और पैसे बन जाए, फिर निकलिएगा। उसके बाद कहाँ एंट्री करनी है उसके लिए फिर दोबारा जो है आपके लिए जो है प्रश्न आप भेज दीजिएगा, दोबारा जो है हम यहाँ पर बातचीत जो है इस पर कर लेंगे। इस्माइल खान सुबह से ही पूछ रहे हैं, उनका प्रश्न अब ले लेते हैं। सुबह रह गया था अदानी ग्रीन को लेकर के, कह रहे हैं सर यहाँ पर शॉर्ट टर्म में टारगेट क्या हो सकता है। अदानी ग्रीन 1017 पे लिया हुआ है। अदानी में फिर से मुझे लग रहा है कि अब मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है धीरे धीरे करके सर। 1015 के आसपास चल रहा है, 1017 पे इन्होंने लिया हुआ है और एक महीने में 12-13% अदानी ग्रीन चला भी है। क्या टारगेट रखें, क्योंकि नज़रिया लंबा नहीं है और शॉर्ट टर्म का ही नज़रिया ये जानना चाह रहे हैं। 990 का स्टॉप लॉस से होल्ड करके रखिए 1070 के लिए। 1070 के लिए आपको जो है जो स्टॉप लॉस बताया गया है उस स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर होल्ड करने की ही सलाह यहाँ पर दी जा रही है। तो ये राय फ़िलहाल के लिए आप लोगों के लिए निकल करके आ रही है। और साथ ही साथ अगले जो दर्शक जिन्होंने हमें भेजा है वो हैं प्रीति कौर जी, और बजाज हिंदुस्तान पे राय जानना चाह रही हैं आपकी। चीनी पे सर सवालों की झड़ी थोड़ी सी बढ़ी है। अभी जिस तरीके से अच्छा मानसून और ये तमाम चीज़ें हैं, ऐसे में क्या एक बार के लिए कुछ पोजीशन बनाई जा सकती है चीनी शेयरों पे? आपकी राय क्या रहेगी? इनका सवाल बजाज हिंदुस्तान को लेकर के चल चुका है हालांकि 22-23%। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर अब शुगर स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे, लेकिन हाँ, अभी के हिसाब से देखें तो गर्मी की डिमांड है, तो जुलाई के फर्स्ट वीक तक अभी थोड़ी सी तेजी के यहाँ पर संकेत बने रहेंगे। तो चाहे वो द्वारिकेश शुगर हो, रेणुका शुगर हो, बलरामपुर चीनी हो, बजाज हिंद हो, बजाज हिंद 28 रुपए तक का आपका लेवल आ सकता है, तो वहां तक अभी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ठीक है सर। और असगर अंसारी साहब हैं, कह रहे हैं विपुल सर और रवि सर को प्रणाम। इनके पास हुडको के शेयर लेकर के बैठे हुए हैं सर, 270 के भाव पर 100 शेयर हैं। कह रहे हैं अभी होल्ड करें या एवरेज करें या फिर एक बार के लिए लॉस ही बुक कर लिया जाए, उचित सलाह की गुजारिश है। तो बिल्कुल सर उचित सलाह ही दी जाएगी, अनुचित सलाह तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी यहाँ पर। हुडको की बात करें तो अभी चल रहा है 247-48, 2.5-3% के आसपास की मजबूती अभी आज देखने को मिल रही है इस सुस्त बाज़ार में भी। सर थोड़ा सा इनका धैर्य मुझे लग रहा है इनकी मैसेज से कि जवाब दे रहा है, तो आप क्या सलाह देंगे? क्या अभी वेट करना चाहिए? 270 पे लेके बैठे हुए हैं सर। बिल्कुल वेट करना चाहिए, मुझे लगता है मिल जाएंगे ये लेवल्स। चलिए, तो वेट करने की सलाह यहाँ पर जो है दी जा रही है आपको। और आईटीसी होटल को लेकर के परेशान है यहाँ पर पिंटू कुमार जी, और कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए आईटीसी होटल्स को लेकर के। अभी अगर हम आईटीसी होटल्स पे अगर हम ध्यान दें तो चल रहा है करीब 215 के आसपास, 0.25% के आसपास की यहाँ पर गिरावट आज इंट्राडे में देखने को मिल रही है।
आईटीसी होटल सर, कैसे देख रहे हैं सर आईटीसी होटल्स को लेकर के? पहले भी कई बार आपसे बातचीत हुई, क्या करना चाहिए करंट लेवल के आसपास? मेरे हिसाब से अभी तो पोजीशन चलने देनी चाहिए। 225 के आसपास के लेवल आते हैं तो वहां पर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, तब तक होल्ड करके रखें। और ये सर इनका जो प्रश्न था वो इस बात को लेकर था कि क्या अभी जो है फ्रेश एंट्री की जा सकती है क्या यहाँ पर? नहीं, अभी फ्रेश एंट्री नहीं बनती। 205 से पहले फ्रेश एंट्री नहीं बनती। 205 से पहले फ्रेश एंट्री की सलाह बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। इस बीच मुख्तार खान साहब हैं और मुख्तार खान साहब आईआरएफसी को बाय करना चाह रहे हैं, अभी तक नहीं किया है, अब ये ख़रीदारी करना चाह रहे हैं। और अभी जो है आईआरएफसी चल रहा है आपका 2.5% ऊपर। ये एक और ऐसा शेयर जो कि इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ इस समय आज दिन के उच्चतम स्तर पे। सर रेलवे में ये आपके पसंदीदा शेयरों में शामिल था एक समय और इससे ज़्यादा आरबीएनएल रहा, अभी क्या इन लेवल पे 140-42 पे नई खरीदारी की सलाह देंगे आप? देखिए, 15-20% ही सिर्फ खरीदारी करनी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये तैयार रहें कि 135 का लोएस्ट लेवल दिखेगा, अपर साइड में 155 का। तो रिस्क रिवॉर्ड देखते हुए खरीदारी कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड देखते हुए आप खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं। सर जरा इसके जब आईआरएफसी बात हो रही थी, थोड़ी सी आरवीएनएल और एरकॉन को भी के बारे के अगर आप लेवल्स बता देंगे तो बेहतर रहेगा सर। देखिए, इस समय अगर आरबीएनएल को देखें तो वो तो वैसे भी स्टॉक अच्छा है और उस पे तो अभी बाइंग रिकमेंडेशन चल रही है। 440 तक के लक्ष्य आ सकते हैं, तो पोजीशन को यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहिए। जहां तक इरकॉन की बात है, 220 के आसपास के लक्ष्य एक बार को दिख सकते हैं, उन लेवल्स पर आता है तो रिव्यू करें। ठीक सर, चलिए इस बीच जो है अंकुश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि विपुल सर आपका प्रोग्राम ज़रूर कोई बात है, एक अल्टीमेट एडिशन है सर, आपकी और आपकी टीम की जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। थैंक यू अंकुश जी कि आपको हमारे तमाम प्रयास, तमाम जो मेहनत है वो आपको अच्छी लग रही है और आप ही लोगों के लिए सारे प्रयास, सारी मेहनत हो रही है। हफ्ते में 2 दिन रवि जी आ रहे हैं, वो सिर्फ आप ही लोगों के लिए आ रहे हैं, तो अच्छी बात है कि आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बात को, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इस बीच नीलंजन महापात्रा जी हैं, कह रहे हैं कि केएनआर कंस्ट्रक्शन इन्होंने लिए हुए हैं 100 शेयर जो कि 250 रुपये की खरीद पर है। अब ये जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए, 6 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं। रवि जी से जानना चाहता हूँ इसके टारगेट। तो रवि जी आपसे ही जानना चाहते हैं इसके टारगेट केएनआर कंस्ट्रक्शन को लेकर के। केएनआर कंस्ट्रक्शन में अभी अगर हम देखें तो करीब करीब जो है 1.25% की गिरावट 208 के आसपास चल रहा है और इन्होंने 250 रुपये की बाइंग की हुई है। तो पूरे करीब 40-42 रुपये पर शेयर का नुकसान यहाँ पर इनको हो रहा है। एक महीने में करीब करीब 5% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? देखिए, मेरे हिसाब से तो अभी यहाँ पर होल्ड कर लीजिए, लेकिन इसमें 195 रुपए का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, क्योंकि ये रिस्की जोन में जा रहा है। अगर उसके नीचे जाता है तो एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक सर, इस बीच एक शेयर जरा आपकी राय जानना चाहेंगे। आर पावर जरा देखिए सर, क्या मूव रहा है इसमें, काफ़ी शानदार। इस पर खबरों के खेल में और डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन एक महीने में 55% चल चुका। आज काफ़ी सारी टिप्पणियाँ, काफ़ी सारे सवाल थे 10 बजे में भी, अभी भी हैं। एक जनरल व्यू क्या होगा और कितना अपसाइड बाकी है यहाँ पर, क्योंकि अभी भी नए खरीदारी के लिए भी काफ़ी सवाल आ रहे हैं। तो क्या ये सेफ जोन होगा अभी 62 के आसपास रिलायंस पावर में? देखिए, खरीदारी तो बिल्कुल नहीं बनती है, लेकिन हाँ ये है कि जो मोमेंटम है, बड़ा अग्रेशन है और काफी रिस्की जोन पे आ चुका है। 65 रुपए तक अभी इसके लेवल जाते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल खरीदारी बिल्कुल भी नहीं बनती। नई खरीदारी बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ अभी ऊपर की तरफ जो है और ज़्यादा अपसाइड देखने को मिल सकता है। ख़ासतौर से बीते 2 दिन के अंदर जिस तरह की रिकवरी आई है उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है। चलिए अंकुश जी की वापसी हुई है, अंकुश जी की तरफ से अब जो है शेयर वेयर आ गए हैं सर। अंकुश जी कह रहे हैं मंजिल भी जानते हैं, रास्ते भी जानते हैं। मंजिल भी जानते हैं, रास्ते भी जानते हैं, जलना भी जानते हैं, जलाना भी जानते हैं। मोम का न समझो जो समंदर में पिघल जाएंगे, मोम न समझो जो समंदर में पिघल जाएंगे। रवि सर डूब कर निकलना भी जानते हैं। वाह 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 वाह। तो ये सर रवि सर को डूब के निकालना आता है। तो रवि जी आपकी टिप्पणी, हमारे अंकुश जी जो है वापसी कर रहे हैं शेर व शायरी के साथ, तो ये उनकी तरफ से टिप्पणी आई हुई है
और इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न ले। इस बीच जब तक एक शेयर को समझने की कोशिश करते हैं तब तक बहुत सारे दूसरे शेयर जो है वो आ जाते हैं, और जिन जिन शेयरों में बातचीत हो चुकी है एनटीपीसी पे या फिर रिलायंस पे, अब थोड़ा सा अगर आप लोग उस पर सवाल नहीं भेजेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, एसजेवीएन पे अभी बात हुई है, अमोल पवार जी 122 की एवरेज इनकी है, लेकिन ये कह रहे हैं एनएचपीसी पे क्या स्विच कर लूँ, और भी एनएचपीसी को लेकर के सवाल थे। तो एसजेवीएन में बात हो चुकी है, दोबारा आप देख लीजिएगा, लेकिन एनएचपीसी पे एक बार फिर से बात कर लेते हैं, क्योंकि हालांकि इस पर राय जो है रवि जी की पहली काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट रूप से आ चुकी है। जी सर, लेकिन मुझे लगता है कि हर बार नए दर्शक जुड़ते हैं, तो आपकी टिप्पणी सर एनएचपीसी को लेकर के। अब बिल्कुल बने रहना चाहिए। अब तो बहुत अच्छी कंसोलिडेशन दिखा रहा है और वापस से 95 के आंकड़े की तरफ अब छुएगा, और 90 रुपीज का जो रेजिस्टेंस है वो भी अब ब्रेक करता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर पोजीशन को होल्ड रखिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डटे रहिए, धीरे धीरे करके आपको रिटर्न्स मिलते रहेंगे। और रही बात आपने अंकुश जी की कही थी, तो बिना अंकुश जी के तो अब शो भी अधूरा लगने लगा। चलिए, तो उनकी ये बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि आप उनका नाम जानते हैं कि नहीं, उनको जो है नाम से बुलाते क्यों नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो प्रसन्न हो गए होंगे इस बात को सुन करके। अंकुश जी, देखिए आपके नाम की चर्चा हर तरफ हो रही है। सबिहा सैयद जी हैं हमारी दर्शक, और वो कह रही हैं कि JWL का इमीडिएट टारगेट क्या हो सकता है, ये बता दें। तो JWL जुपिटर वैगन में अभी क्या करना चाहिए? अभी 400 के आसपास रेट जो है वो देखने को मिल रहे हैं जुपिटर वैगन, या 400 क्रॉस कर गया, तो एकदम से रिकवरी आई है इसके अंदर, 403 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, क्या टारगेट हो सकते हैं? फिर से रिकवरी के मोड में दिखाई दे रहा है जुपिटर वैगन, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी करंट लेवल पे? वापस 10% की रैली दिखाई देगी, लेकिन फिलहाल अभी 425 के आसपास तक के लेवल आ जाएंगे। घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। 385 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखना चाहिए। 385 का स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है आपको, और ये राय यहाँ पर निकल के आ रही है। इस बीच कह रहे हैं सौरभ गोयल जी कि नमस्कार रवि सर, विपुल सर, मैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूँ, बट रवि सर हमेशा कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को भी बीच बीच में प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, तो कैसे बुक करना चाहिए, क्या लेवल्स होने चाहिए? अच्छा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म के लिए सोच करके पैसे लगा रहा है, तो फिर जब सलाह आती है कि नहीं प्रॉफिट बुक कर लीजिए, उनको कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए सर? कैसे प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर नज़रिया 2 4 5 साल के लिए लिया हुआ है तो? देखिए, 4-5 साल के लिए लिया है, लेकिन हर जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो एक टारगेट होता है। जैसे एग्जांपल, अगर हमने एक स्टॉक खरीदा और हमारा 5 साल का टारगेट है कि हमें इसमें 15% के आसपास के रिटर्न यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन होता क्या है कि अचानक से ही आप देखते हो कि स्टॉक जो है वो 15% 20% का रिटर्न जो है वो 2 महीने 3 महीने में दे देता है। लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी चाहे जो भी रही हो, वो वापस अब इस अग्रेशन में हो तो एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। 5 साल के लिए 3 साल के लिए लेते हैं, अगर एवरेज रिटर्न से ऊपर रिटर्न मिल रहा है, आपके टारगेट हिट हो रहे हैं, तो वहां पर प्रॉफिट बुक करने में कभी कोताही नहीं करें। क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि साल भर में हाई बनाते हैं और वापस साल भर बाद आप देखते हैं तो वो उस प्राइस से भी नीचे जा चुके होते हैं जो करंट मार्केट प्राइस है, और निगेटिव रिटर्न होता है। तो इसलिए अब वो दौर, वो समय बदल गया है, क्योंकि कंपनियों का सिनेरियो बदल जाता है। 6 महीने 1 साल में कंपनियों के पे उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको ग्रोथ ही मिलती है देखने के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं नाम लेता हूं, जैसे किसी ने 5 साल के लिए अगर पीएनबी में निवेश किया था तो उसको बहुत बड़ा झटका लगा। यस बात बैंक अगर देखे तो बहुत बड़ा झटका लगा। तो ऐसे बहुत से हजारों स्टॉक हैं, और वो हजारों स्टॉक आपकी बास्केट में पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि उस बास्केट को रिव्यू करिए, करिए, ठीक से देखिए। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि विपुल जी, जी। 6 महीने 8 महीने 1 साल आपके डिफेंस काउंटर में बुरे रहे, लेकिन स्टॉक अच्छे होने का फायदा क्या हुआ कि वो रेट से भी ऊपर निकल गए। आज स्टॉक वापस से 2 साल के रिटर्न पे देखें तो 53%, 1 साल पे देखें तो 33% के रिटर्न पे डिफेंस काउंटर खड़ा है। उसमें बुराई नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे स्टॉक होते हैं जिनको कि आप रिव्यू नहीं करते, फंस जाते हैं। अब किसी से भी आपने पूछा होगा मैस्डॉक में क्या करना है, एचएल में क्या करना है, इन मरीन में क्या करना है, तो आपको बताया होगा उसने नहीं, होल्ड करके रखिए, घबराने की जरूरत नहीं। मैंने भी यही रिकमेंडेशन दी है। आप ऊपर फंसे कोई बात नहीं है, होल्ड कर लीजिए, रेट नीचे से ऊपर आ जाएंगे। लेकिन अब
अगर मैं ऐसे देखता हूं तो बहुत से स्टॉक ऐसे हैं, विप्रो सबसे बड़ा एग्जांपल है, जो कि इतना बड़ा स्टॉक इतनी बड़े फंडामेंटल के साथ था, लेकिन आज भी अपने प्राइस को नहीं हिट कर पा रहा। इन्फोसिस एक एग्जांपल है, एचसीएल एक एग्जांपल है, आईटी काउंटर में एग्जांपल है। तो बेटर है कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें और चालाक बने। बिल्कुल, सतर्क रहें, जागरूक रहें, चालाक बने और अपने मुनाफे को समय समय पर अपने घर लेकर के आते रहें, सिर्फ आंखों के सामने से ओझल होते हुए ना देखें। तो सर ये कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि फोकस जो है वो टारगेट पे होना चाहिए बजाय कि टाइम फ्रेम पे। ये रणनीति होनी चाहिए ज़्यादा बेहतर, कि ऐसा नहीं कि 5 साल के लिए लिया तो छोड़ दिया, बल्कि एक ये रखें कि अगर ये शेयर डबल हो जाएगा तो निकलेंगे, 50% मिलेगा तो निकलेंगे, 20% पे निकलेंगे। मतलब टारगेट के हिसाब से स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्या? बिल्कुल आपने सही कहा विपुल जी। देखिए, जब हम कहीं, जैसे सपोज करिए कि अभी मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैं आपसे कहता हूं चलिए विपुल जी हम लोग बनारस चलते हैं। तो हमने एक ट्रेन पकड़ी जो कि बिहार जा रही है, तो अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप बनारस आया तो उतरे नहीं, कहे नहीं 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 नहीं, अब हम बिहार जाएंगे, बिहार से वापस आएंगे बनारस। ऐसा नहीं होता है। आपका जो टारगेट है उसको अचीव करिए, वहां पे उतर जाइए। ठीक, ये रणनीति के साथ बिल्कुल सही बात करें आप। रणनीति होनी चाहिए। और दो शेयर इस दौरान जो है और जो है सामने सामने से गुजर गए और मैं ढूंढ रहा हूँ, दिख नहीं रहे हैं, लेकिन ठीक है। एक है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जो कि चार्मिंग शुक्ला जी का सवाल आ गया है। वो इन्होंने 400 शेयर जो है 521 पे लेकर के बैठे हुए हैं। और इसके साथ साथ सर इरेडा पर भी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। पहले जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे ज़रा बात कर लेते हैं। 521 का है, अभी 2.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ 500 के आसपास। पिछले एक महीने में 5-6% चला है, जबकि बहुत सारे पावर शेयर ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। क्या कर रहे हैं सर? अभी 20-22 रुपए के नुकसान पे हैं, वेट करना चाहिए क्या इन्हें? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय के चार्ट पे जो कंसोलिडेशन हो रही है उससे वापस से 520 के आंकड़े आ सकते हैं। बिल्कुल होल्ड करिए। जी सर, वो इरेडा वाली बात रह गई। इरेडा पे भी एक बार देखिए कब ये फिर अब इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। 170-75 के आसपास, हालांकि धीमे धीमे करके चल रहा है, पर चल रहा है। इरेडा में अभी 200 के आसपास को लेके काफ़ी सारे सवाल थे हमारे पास। तो अभी जिन लोगों के पास 200, 205, 210, 195, 98 पे लिए हुए हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी सर? बिल्कुल आपने सही कहा विपुल जी। थोड़ा सा रेंज पे है, 180 के ऊपर निकलने के बाद दौड़ लगाएगा। उससे पहले अभी जो है वो बार बार चढ़कर उतरने की क्षमता दिखाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, और 200 के ऊपर निकलता है तो बिल्कुल यहाँ पर दौड़ लगाइए। ठीक, चलिए तो थोड़ा सा अभी धैर्य दिखाने की आवश्यकता है। एक शेयर जिस पे अभी तक सवाल तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ सर, वो है सीडीएसएल। ज़रा बताइए यहाँ पे चल क्या रहा है। और 8-8.25% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ, काफ़ी शानदार मूव है इस समय। 1658 का लेवल जो है देखने को मिल रहा है। और ये जो है ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। और अक्टूबर 2024 के बाद सबसे बड़ी रैली यहाँ पर है। आप कैसे देख रहे हैं ज़रा? सीडीएसएल में अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अभी ये गूगल ट्रेंड में भी शामिल है और शानदार मूव देखने को मिल रहा है। देखिए, इस समय तो एक्सचेंज के स्टॉक्स सभी आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं तेजी में। नॉन लिस्टेड हो या लिस्टेड हो, तो सीडीएसएल भी उसका एक पार्ट है, और इसी वजह से वो तेजी का असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल 1800 रुपए तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर है। चलिए ठीक, तो जो है ये राय यहाँ पर निकल के आ रही है। ओम रघु महिमा जी हमारे एक दर्शक हैं, टिप्पणी करे हैं, वाह वाह सरस, गुजराती में इन्होंने लिखा है, तो थैंक यू रघु जी। और इसके अलावा हमारे एक आशीष कुमार जी हैं, कह रहे हैं कि सर मेरा क्वेश्चन ले लो, मैं रवि सर का बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं आशीष कुमार, मोतिहारी बिहार से है। मुझे 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं 3-4 महीनों के लिए, प्लीज़ सजेस्ट करें कुछ शेयर। तो पहले तो आशीष जी मोतिहारी बिहार से आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं सर, और वो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में आऊँ, आपके ऊपर ही सवाल है सर। क्या सलाह देंगे सर इनको? 3-4 लाख रुपए ये लगाना चाह रहे हैं। देखिए, 5 स्टॉक बता देता हूं, उनको नोट कर लीजिए। पहला स्टॉक है कोल इंडिया, दूसरा स्टॉक है बैंक ऑफ कैनरा बैंक, तीसरा स्टॉक है जेके टायर, चौथा स्टॉक है गेल, और पांचवा स्टॉक है वेदांता।
इन सब में 20-20 हजार रुपए करके डिवाइड करके पहला ₹1,00,000 का इन्वेस्टमेंट अभी कर दीजिए, ₹1,00,000 15 दिन बाद कर दीजिएगा, तो ₹2,00,000 ऐसा करके 15-15 दिन में डिवाइड करके इन तीनों पांचों स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। सर कोल इंडिया, गेल, वेदांता, कैनरा बैंक, पांचवा एक क्या बताया सर आपने? मेरे हिसाब से विपुल जी, ये एक्सरसाइज इनको करने दीजिए, अच्छा। क्योंकि वीडियो पीछे करके देख सकते हैं आराम से, तो वो चलिए ठीक। एक्सरसाइज कर लें। वैसे कोल, एसबीआई, सॉरी, एस कोल, कैनरा बैंक, जेके टायर, गेल और वेदांता। जेके टायर रह गया था, हाँ चलिए ठीक है, ये ठीक है। बताते रहें सर, अपने दर्शकों को नोट डाउन कर लें। बहुत सारे लोग कोल इंडिया, गेल, वेदांता, कैनरा बैंक और जेके टायर, ये यहाँ पे आपको निगाहें रखनी है। इस बीच 800 से ज़्यादा दर्शक अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी तक आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे नहीं लगाया है, तो प्लीज़ लगा लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आप लोग हमारे साथ जितने ज़्यादा जुड़ते हैं, उतना ही उत्साह मुझे लगता है रवि जी का ही बढ़ता है, और उतने और बेहतर तरीके से उत्तर जो है वो आते हुए दिखाई देते हैं। तो लगातार ऐसे ही उत्साहवर्धन जो है आप लोग करते रहिए। और इस्लाम खान साहब कह रहे हैं मदरसन संभालना, अच्छा, मदरसन के अंदर कह रहे हैं मैंने 52,000 का लॉस बुक किया था मैंने, आज आपकी एडवाइस से 25,000 प्रॉफिट और लॉस कवर हो रहा है, आप ग्रेट हो तुसी। तो थैंक यू सर, आपको अगर हमारी एडवाइस, हमारे कार्यक्रम जो है वो पसंद आ रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर एक हमारे और दर्शक हैं भुवनेश पसरीजा जी, उन्होंने धनराशि भेजी है हमें, और वो एक्शन कंस्ट्रक्शन के ऊपर राय आपकी जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि इन्होंने 400 शेयर हैं 1300 के भाव पर, 2 महीने ये वेट कर सकते हैं। एक्शन कंस्ट्रक्शन के शेयर इन्होंने ले रखे हैं अभी। अगर एक्शन कंस्ट्रक्शन के भाव पर अगर हम नज़र डालें तो ये 1261 के आसपास चल रहा है सर, और इन्होंने 1300 के भाव पर लिया है। 2 महीने वेट कर सकते हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर यहाँ पे? हाँ, देखिए, फिलहाल तो अभी 1350 रुपए तक तो इमीडिएट दिखाई देता है, और 1380 तक जा सकता है, तो मुझे लगता है उन लेवल्स पर आता है तो एक बार रिव्यू जरूर ले। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, 1230 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखें। ठीक, चलिए इस बीच जो है हमारे अगले दर्शक डॉक्टर दीपक वाल्वी जी हैं। तो एक और डॉक्टर साहब आ गए हैं सर, एक तरफ हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी हैं, एक डॉक्टर दीपक कलवल्वी जी का सवाल है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन एससीसी को लेकर के। 804 शेयर हैं 3744 के भाव पर, कह रहे हैं एवरेज करना चाहिए क्या सर अभी जो है करंट लेवल पे? इन लोगों का भी सर धीरे धीरे करके समय आ रहा है क्या, क्या करें अब? जैसे दो, हालांकि इनका नुकसान ज़्यादा नहीं है, 37 पे ख़रीदा है, 34 के आसपास 10% के आसपास का लॉस है, लेकिन चला बहुत शानदार है। काफ़ी लोग लॉस में थे, यहाँ पर बहुत लोगों के लॉस की भरपाई हुई है। एक महीने में 37% की रैली रही है। अभी क्या करना चाहिए सर? बस अपने टारगेट का वेट करिए, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए पैसा बस बहुत बड़ा मुनाफा न लेने की सोचिए, सिर्फ एग्जिट करने की सोचिए। आपके भाव टू भाव आता जाए, एग्जिट होते जाइए। चलिए, भाव टू भाव आ जाए तो एग्जिट होते रहिए, ये सलाह आपके लिए यहाँ पर निकल करके आ रही है। सर एक टिप्पणी, क्योंकि ये हालांकि समय पूरा हो गया जिसका जितना हिस्सा हम रात को 8 बजे लगाते हैं, लेकिन फिर भी एक राय डिफेंस पे, अब क्या प्रॉफिट बुक करें या वेट करें? अभी भी बहुत सारी पॉजिटिव रिपोर्ट्स इंटरनेशनली नेशनली आ रही हैं। एचएल और बीएल पे अगर त्वरित टिप्पणी आपकी हो जाती तो बेहतर रहता सर। एचएल और बीएल पे अभी क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पर दोनों में बुक करना चाहिए, और अगर आप कंप्लीट प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहते हो तो एटलीस्ट अपनी पोजीशन का 50% एक बार प्रॉफिट बुक करिए। थोड़ा डिप आने दीजिए, डिप में 5-7% से ऊपर का डिप देखने को मिलेगा, उन लेवल्स तक आता है तो एक बार को वापस से बाइंग का मोमेंटम बनेगा। लेकिन फिलहाल करंट लेवल पर एक बार प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। दोनों में ही सर ना? बिल्कुल, दोनों में। दोनों में, ठीक है। अंकुश अग्रवाल जी कह रहे हैं आज रवि सर ने खुद से पहली बार मेरा नाम लिया है, ऐसे मानो भगवान ने अपने भगत का नाम लिया हो, जैसे मेरा दिन बन गया आज। तो सर मतलब बताइए, मतलब भगवान भगत की जोड़ी जो है यहाँ देखने को मिल रही है, अद्भुत। मतलब ये लोगों का प्यार ही है वाकई में, और क्या हो सकता है कि इतना प्रेम लोगों का अगर है तो बहुत अच्छी बात है सर, ये भरोसा जो है बना रहे। चलिए सर, एक शेयर जो है कुलवीर शेखो जी हैं हमारे दर्शक, टाटा टेक के ऊपर जानना चाह रहे हैं, ख़रीदे हुए हैं कि खरीदे 113 के भाव पर हैं। कह रहे हैं कि 780 की खरीदे, 113 शेयर हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस कुलवीर जी जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या होना चाहिए यहाँ पर?
अभी अगर टाटा टेक पे नज़र डालें तो ये शेयर जो है 775 776 के आसपास चल रहा है और इनकी 780 की खरीद है। 2-4 रुपए नीचे है इनकी खरीद से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा नज़रिया भी इनका नहीं है, 1 महीने का नज़रिया है। 1 महीने तक के हिसाब से वेट करें या क्या करें सर? नहीं, बिल्कुल वेट करना चाहिए। 750 का एक स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल 850 की क्षमता रखता है, तो होल्ड करके रखिए। होल्ड करके रखिए। चलिए, ये सलाह है। और विष्णु सोनी जी जानना चाह रहे हैं जीआरएससी के बारे में, कह रहे हैं विपुल जी, रवि जी, जय श्री राम, चित्रकूट यूपी से हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी जगह से हैं सर आप। और जीआरएससी को लेकर के इनके सवाल हैं। 20 शेयर हैं 3054 के भाव पर, तो ये जानना ये चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। 3054 पे जीआरएससी या तो चलता नहीं है, चलता है तो फिर मतलब वो 2-3 दिन के अंदर ही बहुत तेज मूव आते हैं इसमें। 3080 पे लिए 100 रुपये का नुकसान हो रहा है सर पर शेयर। हालांकि लोअर लेवल से आज इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, हालांकि अभी भी 1% नीचे है। क्या टिप्पणी रहेगी सर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एक बार 3050 के आसपास के लेवल्स आ सकते हैं, उन लेवल्स पर आता है तो फिर आप वापस प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन 2880 का एक स्टॉप लॉस बनता है, थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस बन रहा है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से वही बनता है।